brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। भले ही यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन चुनाव की सरगर्मियां कुछ तस्वीरों के जरिए नजर आने लगी है। अब एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल है और वो है अवध ओझा जी की, वो भी समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव के साथ। यानी राजनीतिक मायने, लेकिन इस राजनीतिक मायने को लोग क्या समझते हैं, हम ये समझेंगे उन लोगों से जो हर दिन राजनीति पे काफी इंटरेस्ट है। पहले खान सर चर्चा में, अब अवध। देखिए, जाहिर सी बात है, अवध ओझा सर वो चेहरे हैं जो इससे पहले भी चर्चा में रहे हैं। फिलहाल वो लोगों के भविष्य को बनाने में लगे रहते थे, लेकिन इस बार शायद वो अपनी राजनीतिक भविष्य को खुद टटोलने में लगे हुए हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी से शुरुआत की, उससे पहले कांग्रेस से भी उनका भविष्य जो है वो टटोलने के प्रयास कर रहे थे। हालांकि दिल्ली में उनकी वो बात नहीं बन पाई जो वो वहाँ चाहते थे। टिकट जरूर आम आदमी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, टिकट उन्हें जरूर दिया, लेकिन शायद जनता का जो बच्चों में उनका रुझान था वो जनता में नहीं देखने को मिला। लेकिन अभी 2 दिन से एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है, क्योंकि आज के दौर पे सोशल मीडिया कुछ छिपती नहीं है। पहले के दौर अलग था कि कोई राजनेता मिल लेते थे तो अंदर ही अंदर बात हो जाती थी, लेकिन तस्वीर वायरल हुई और उसमें मिलाप जो है वो अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा है, उनसे हुई है। और उसके बाद ये तस्वीरें जो है वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। चर्चा का विषय इसलिए बनी है क्योंकि अवध ओझा सर जो है वो थोड़ा सा एक जाने माने चेहरे हैं और अब राजनीति की तरफ वो रुझान जो है उनका लगातार दिख रहा है। तो ये अटकलें लगाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश जो कि जाति को लेकर के, जातिगत समीकरण को लेकर के चुनाव में हमेशा हावी रहा है और दिल्ली की राजनीति भी जो है वो उत्तर प्रदेश से ही निकलती है। तो ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो दिल्ली में प्रयास किया गया था, शायद वो विफल होने के बाद अवध ओझा सर जो है वो उत्तर प्रदेश में भी दिख सकते हैं। यही अखिलेश यादव के साथ मुलाकात है, लेकिन इस मुलाकात को एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि राजनीति में लोग मिलते जुलते हैं, बहुत उसको ज्यादा कयास नहीं लगाने चाहिए। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कुछ चीजें आसान नहीं होती और किसी के मिलना जुलना भी इस तरीके से नॉर्मली नहीं हो सकता। मतलब सोशल मीडिया की वायरल तस्वीर ओझा जी की। सर, एक टीचर अब नेता के सफर पे चल पड़ा है, क्या लगता है कुछ राजनीतिक मायने या फायदे नजर आते हैं? हमको तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है कि किसी तरह का कोई फायदा मिले, इसलिए कि जब कोई आदमी फायदा लेने के लिए ही राजनीति करता है तो उसको तो कहीं ना कहीं जाना ही होता है। नहीं अखिलेश किया जाएंगे, वहाँ भी कोई बात होगी तो चले जाएंगे दूसरी जगह, मायावती के पास चले जाएंगे, मायावती को छोड़ देंगे तो और कहीं चले जाएंगे। उनका मेन ध्येय यही है कि हमको राजनीति करना है, कुछ बनना है, विधायक सांसद, और क्या ध्येय होगा उनका। लेकिन पहले वो आजमा चुके हैं आम आदमी पार्टी का साथ, अब समाजवादी के साथ समाजवादी में कहा वोट जो है उनको मिल जाएगा, जो है कहाँ से मिल जाएगा बताइए। जब तक योगी है प्रदेश में तब तक तो मैं समझता हूँ किसी को आना नहीं। मतलब योगी का नाम का मतलब, योगी के नाम का मतलब है सरकार बराबर रहेगी जब तक वो रहेगी। यूपी में कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। पहला मुख्यमंत्री ऐसा जो टोटल ईमानदार, विकास, शांति व्यवस्था, सारी व्यवस्था फिट है। कितनी जो है आप समझिए कि योगी जी के राज में इलाहाबाद कोई देख लीजिए। आपको लगता है ओझा सर कहीं से भी आ जाए भाजपा को छोड़कर? हाँ हाँ, वो कहीं, अब बहुत कोई हो सकता है एक सीट ऐसी हो उसकी तरह, चंद्रशेखर की तरह, कि जहाँ उनका बहुमत हो या उस तरह का वो हो, तो बात अलग है जो है। नहीं, कोई मतलब नहीं रखता कितने आए कितने गए, रोज ही आते जाते रहते जो है। मतलब आप समझिए सेंचुरियन प्लाईवुड वहीं का वहीं। सर, देखा आपने अवध मिश्रा ओझा जी बहुत वायरल है। किसी विधा में कोई सफल हो जाए इसका मतलब नहीं है कि हर विधा में ही सफल हो जाए। राजनीति में उन्होंने करके देख भी लिया, आप आम आदमी पार्टी से लड़ करके देखिए। राजनीति, उत्तर प्रदेश की भी राजनीति वो एक बड़ी कठिन और जटिल व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के। अवध ओझा जी यहाँ आजमाना चाह रहे हैं, स्वागत है उनका, आजमाएं, लेकिन आजमाना यहाँ अमिताभ बच्चन भी आए थे, अपनी विधा में सफल थे। यहाँ क्या करके क्या हुआ? तो हश्र वही होना है, आप जिस विधा में हो उसी पड़े रहो तो आपका नाम और वो प्रतिष्ठा बनी रहेगी। आप इस फील्ड में आओगे, धीरे धीरे आपकी अवनति होती जाएगी और जहाँ थे आप उससे भी नीचे आप चले जाओगे। इसलिए मेरा आपसे व्यक्तिगत सुझाव है कि आप जहाँ हैं वहीं सफल रहें और आगे उसमें बढ़ें और लोगों को बढ़ाएं। आप जिस तरह से IAS और PCS के लोगों को आगे बढ़े तो बढ़ाते रहे हैं, उसमें बढ़ाएंगे, आप निश्चित तौर पे सफल होंगे। लेकिन आप ये सोचिए, राजनीति तो आप न इधर के रहेंगे न उधर के, न घाट के रहेंगे न कहीं के रहेंगे। इसलिए
आप जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर आदमी की होती है, क्योंकि एक स्टेज के बाद जब उसके पास धन सामाजिक वो हो जाती है तो वो सोचता है कि राजनीति सेवा भाव होती है। आपने अभी तक कमर्शियल काम किया है और उसी विधा में लगे रहिए, निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। मेरी आपसे शुभकामना है। आप यहाँ उत्तर प्रदेश की तरफ मुंह मोड़ मत देखिए। एक भाई के नाते आपका सुझाव है। बहुत आए, रामदेव जी भी राजनीति में आने के लिए बहुत बढ़े, लेकिन क्या हासिल हुआ? उमा भारती और रितंबरा दो एक समय की स्टार थी। आज रितंबरा जी कहाँ हैं और उमा भारती जी कहाँ हैं? तो मेरा एक नागरिक के नाते, प्रयागराज के निवासी के नाते, जो भी आप समझिए, एक शुभचिंतक के नाते आपसे सुझाव है कि आप जिस विधा में लगे हैं उसी में लगे रहें। यही आप सम्मान बढ़ेगा, आप कहीं न कहीं और प्रगति करेंगे। सर आपने सुना, सलाह दे रही है, तो क्या लगता है ओझा सर इतने विफल होंगे? टीचिंग के क्षेत्र में तो हीरो थे, अब क्या लगता है राजनीति में क्या होंगे? भाई साहब सही कह रहे हैं, उनको जो जिस क्षेत्र में थे उसी क्षेत्र में उनको रहना चाहिए। वो शिक्षक थे, शिक्षक रहे ज़्यादा अच्छा है, और किसी क्षेत्र में जाएंगे तो सफल होंगे। लड़के देख भी चुके हैं, आम आदमी पार्टी से इससे पहले साथ कांग्रेस में लड़े थे, सफल नहीं पाएंगे। जो भाई आप पैसा कमा लिए लेकिन आप समाज सेवा नहीं कर सकते ना। आप सिर्फ बच्चों को पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, और सोचे राजनीति तो सफल नहीं होंगे आप। राजनीति में सफल नहीं होंगे सर, क्यों नहीं सफल होंगे? वो एक सफल टीचर है, एक सफल राजनीतिक क्यों नहीं बन सकते वो? भैया इनसे बड़े बड़े सफल टीचर क्या सक्सेस हुए हैं क्या? बताइए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव है, दुनिया की छोड़ दीजिए, एक चुनाव जीते आज तक? बताइए हमको। इतने बड़े परिवार उनके साथ है, प्रोफेसर लगा हुआ है, एक भी चुनाव कहीं से जीते? कहीं नहीं जीते। तो ऐसे थोड़ी जो है कि आप जो है कहीं भी चले जाए राजनीति में तो आपको वहाँ सफलता मिल जाएगी। आप जिस लाइन में हैं, आप भक्ति में बढ़िए, आपको भगवान का दर्शन होगा। अब ये नहीं कि आप भक्ति छोड़ के जो है चले जो है भगुआ वस्त्र उतार के जो है पहन ले जो है कि हम तो प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे। तो ये सब ऐसे थोड़ी राजनीति। क्या सलाह देंगे उनको? हम तो यही सलाह देंगे, जहाँ है वहाँ उनका बहुत सम्मान है, हर जगह उनका सम्मान है कि बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छा वो करते हैं, अच्छा उसी लाइन में बढ़े, उनको हर जगह इज्जत मिलेगी। आपकी क्या सलाह है? बस मेरी सलाह तो मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, उनकी गरिमा के लिए जिस विधा में वो बढ़ रहे हैं उसी में बढ़े, इधर उधर मत देखें। राजनीति बहुत कंक्रीटों का मतलब वो है, गुलाब का फूल, नीचे कांटे भी बहुत हैं, और कांटों जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। इसलिए मेरा पर्सनल सुझाव है कि आप उसी को आगे बढ़ाएं और एक शुभचिंतक समझ लीजिए। इस नाते भी कह रहा हूँ कि आप जो है क्या कहते हैं, राजनीति को छोड़ करके आप अपनी विधा में लगे रहें। अपने विधा में लगे रहे, राजनीति का सफर है। अब वो पहले तो पढ़ाई के टीचिंग में बड़े सक्सेस हुए, अब राजनीति में किस्मत आजमा रहे, पहले राउंड में फेल हो गए, फिर एक राउंड आने की तैयारी है। देखिए, किसी के फेल होने के ये नहीं कहा जा सकता है कि वो निरंतर असफल होगा। जब उन्होंने टीचिंग का दौर शुरू किया होगा, जब वो टीचिंग लाइन में आए होंगे, तब भी उनके लिए चुनौतियां ढेर सारी रही होंगी। उस दौर में थी जब इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, उस दौर में उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया कि यूपीएससी जो कि इस देश की सबसे बड़ी सर्विस की परीक्षा है, तो उसको तैयारी कराते। तो जाहिर सी बात है उनके पास क्षमता है, लेकिन अब शायद उनको वो जमीन नहीं मिल पा रहा है जो उनकी क्षमता को समझ सके, और शायद वो उस जमीन को तलाश भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी वो इस लाइन को जरूर मानते होंगे, कोशिश करने वालों की कहते हैं हार नहीं होती है। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और शायद इसी कोशिश में अखिलेश यादव से मिल रहे हैं। हो सकता है उनको जमीन, अखिलेश का साथ भाएगा नहीं क्या? हो सकता है, ये देखिए 2027 में भी समय है, लेकिन ये शायद उनको जमीन वो तलाश रहे हैं। हो सकता है अभी तक आम आदमी पार्टी में उन्होंने जमीन तलाशा नहीं मिला, इससे पहले वो कांग्रेस में भी जमीन तलाश रहे थे। अब शायद उनको जमीन जो है वो ये आभास हो रहा होगा कि उत्तर प्रदेश, और खुद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो हो सकता है इसलिए तलाश रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनको जमीन मिल जाए जहां से वो अपनी राजनीतिक शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल जो लोग कह रहे हैं, इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि जिस क्षेत्र में वो काम अच्छा कर रहे थे, अगर उस क्षेत्र में करेंगे तो बेहतर करेंगे। नहीं कर पा रहे, अगर राजनीति में उनको लग रहा है अच्छा कर रहे हैं, तो बड़े नाम है। हो सकता है शुरुआत में सबके साथ दिक्कतें होती हैं, कोई शुरुआत से ही नहीं जीत सकता है। प्रयास करेंगे और निरंतर, मेरे तरफ से तो उनको शुभकामनाएं हैं, लेकिन हमको ये लग रहा है कि उनकी जमीन जो है वो सही नहीं मिल पा रही है। अगर सही जमीन मिलेगी तो ऊंचाइयों पर पहुंच सकते। मतलब आप समझिए, राजनीति की वायरल तस्वीर पर वायरल लोगों की शर्तें, लेकिन राजनीति में ना उतरने की लोग सलाह दे रहे हैं। कह रहे हैं आपके लिए टीचिंग फील्ड बहुत है, लेकिन अवध ओझा की एक वायरल तस्वीर अखिलेश यादव के साथ राजनीति की सरगर्मियों को तेज कर दिया है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।